हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो फाइनली हमारा जो सीएपीएफ एसी का वन स्टॉप सॉल्यूशन है शस्त्र, इसको जो है रिलीज कर रहे हैं। पूरा वीडियो के फॉर्मेट में रिलीज करेंगे, मतलब इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज इसको कवर करेंगे, है ना। तो देखो अभी जो है एग्जाम आने वाले हैं। 19 जुलाई को एग्जाम है। 19 जुलाई को हमारा जो है एग्जाम है। तो इस जून मंथ में जितना भी सब्जेक्ट है जहां से करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसको सब्जेक्ट वाइज डिकोड करके लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, बहुत यहाँ पे सर्च किए गए, रिसर्च किए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से इसको यूटिलाइज करना। जो ट्रेंड पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको जो है पूरे को अरेंज किए गए हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पूरा फाइनली यहाँ पे ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं इस शस्त्र को, जो कि पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन है करंट अफेयर्स का फॉर सीएपीएफ एसी। अदर एग्जाम जैसे कि सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, एफकेट हो गया, उसके लिए यूजफुल है ना, डाउट नहीं रखना, उसके लिए यूजफुल है। लेकिन लेकिन जो सीएपीएफ है उसको ये जो है पूरा क्लास डेडिकेटेड है। तो जिसका भी सीएपीएफ एसी का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि उसी को जो है डेडिकेट होके इस क्लास को रनिंग कर रहे हैं। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूं ताकि जो है उतना ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। बाकी एक और क्लास में ले लूंगा जिसमें से कंप्लीटली इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा समझना। इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब पहले से समझो इसको। देखो, मोस्टली जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं सीएपीएफ में, वो लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, इस क्लास में कवर करेंगे वो करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर करेंगे अगस्त 2025 से मई 2026 तक कवर करेंगे। मतलब टोटल यहाँ पे जो है 11th मंथ का करंट अफेयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 11th मंथ का जो है करंट अफेयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बस बच गए अब 1 मंथ का करंट अफेयर्स बच जाएगा, जो कि कौन सा है, अपना जून है। ठीक है, जून का करंट अफेयर्स बच जाएगा, जिसे हम लोग जुलाई के फर्स्ट ही वीक में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से जो है, और ये अपडेटेड भी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है अपडेटेड भी मिल जाएगा, करंट अफेयर्स भी अपडेट हो जाएगा। तो पहले तो अगस्त से मई तक जितना भी करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट न्यूज रहे हैं, स्पेशली डिफेंस से, चाहे वो डिफेंस रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट रन किए गए हो, चाहे डिफेंस रिलेटेड कोई यहाँ पे मिशन लॉन्च किए गए हैं, प्लस साथ ही साथ एक्सरसाइज जितना भी कंडक्ट किए गए हैं इस लास्ट 11 मंथ में, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो पूरा कंप्लीट ये पैकेज होने वाले हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट होने वाले हैं, जिसमें से कंप्लीट डिफेंस इन न्यूज को कवर कर लेंगे। इसके बाद और कोई रिसोर्सेस हो गया, सोर्सेस हो गया, इसको कवर करने की जरूरत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो फाइनली अगस्त से मई का जो है ये शस्त्र को रिलीज कर रहे हैं। देखो, बाकी जो है कोई भी क्वेरी है तो एज यूजुअल व्हाट्सएप नंबर तो दिया हुआ ही है, लेकिन इसका जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल से एक बार चेकआउट करना, ध्यान रखना, इसको एक बार रिवाइज भी करोगे। क्लास को तो कंटिन्यू करना है, क्लास को तो देखो ही देखोगे, उसी के साथ ही साथ इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके एक बार रिवाइज करना, इससे बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी सेपरेट वीडियो में तो और डिटेल में इसके बारे में बता दूंगा। फाइनली हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं डिफेंस इन न्यूज को, जिसमें से कंप्लीट डिफेंस को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अभी जो है रिसेंटली क्या हुआ है कि अंडर प्रोजेक्ट 17A, इस 17A के थ्रू जो है, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड बहुत बार बार आएगा, फ्रिगेट का। इसका मीनिंग क्या होता है थोड़ा सा समझ लो। फ्रिगेट, देखो फ्रिगेट का एक्चुअल में एक टाइप का शिप ही है। ठीक है, ये जो फ्रिगेट है एक्चुअल में एक टाइप का शिप ही है, जो कि नॉर्मली इंडियन नेवी में यूज किए जाते हैं, और ये स्मॉल होते हैं। जो शिप होते हैं ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं, नॉर्मली इंडियन नेवी में इसको यूज करते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो प्रोजेक्ट 17A के अंदर, और ये प्रोजेक्ट 17A क्या है, इसमें एक्चुअल में जितना भी मिसाइल्स हो गया इसी प्रोजेक्ट के अंदर बनाए जाते हैं। इसके बारे में रखा हुआ एक्चुअल में है क्या, जो प्रोजेक्ट 17A है एक्चुअल में एक इंडियन नेवी का एक प्रोग्राम है, जिसमें से जितना भी गाइडेड मिसाइल होता है उन सब चीज को यहाँ पे बनाए जाते हैं। इसी के थ्रू, इसी प्रोजेक्ट के अंदर इस सब गाइड को यहाँ पे, इसी के थ्रू जो है पूरा मिसाइल्स को यहाँ पे बनाए जाते हैं। जैसे कि नॉर्मली आईएनएस नीलगिरी हो गया, हिमगिरी हो गया, उदयगिरी हो गया, तारागिरी हो गया, ये सब इसी के अंदर आते हैं। अब ये नाम को याद रखना, स्पेशली बात कर रहा हूं मैं सीएपीएफ एसी का, क्योंकि अब क्वेश्चन या फिर जो करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं एक्चुअल में थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं।
इवन अगर देखोगे यहाँ पे स्पेशली अगर मैं स्पेशली अगर मैं जो है CAPF AC का बताऊं और जो है डिफेंस एग्जाम का अगर मैं थोड़ा सा क्लू मैं दूं कि एक्चुअल में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले बात ध्यान रखना, फैक्चुअल्स का जमाना जा रहा है। क्वेश्चंस अभी भी, चाहे अभी रिसेंटली जो है सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ है वहां से भी यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि फैक्चुअल्स का थोड़ा देखो, फैक्चुअल्स क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन उसका टाइम अब थोड़ा सा आउटडेटेड हो रहा है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान रखा हूं कि फैक्चुअल्स तो कवर करेंगे उसी के साथ जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ भी आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो प्रोजेक्ट 17A है इसमें नॉर्मली मीडियम साइज हो गया, हाई स्पीड वारशिप, इन सब चीज को बनाए जाते हैं जो कि नॉर्मली एंटी सबमरीन हो गया, एंटी एयर हो गया, एंटी सरफेस वारफेयर हो गया, इन सब में बहुत ज्यादा ही रोल प्ले करते हैं। ये प्रोजेक्ट 17A है। जितना डिमांड है उतना ही यहाँ पे रखा गया है, अननेसेसरी का और कुछ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये जो है INS तारागिरी है जो कि इसे कमीशन किए गए हैं विशाखापट्टनम में, अभी रिसेंटली इसको कमीशन किए गए हैं। बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में INS तारागिरी है क्या। ये एक्चुअल में ये 4th नीलगिरी क्लास का जो है गाइडेड मिसाइल है, 4th नंबर का है ये। इसे प्रोजेक्ट 17A के थ्रू ही यहाँ पे बनाए गए हैं और ये फ्रिगेट मिसाइल है, ध्यान रखना, इंडियन नेवी का। ठीक है, कई तरीके के इसमें फीचर्स देखने को मिलते हैं INS तारागिरी में। ये जो INS है तो INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नवल शिप। ठीक है, अगर ना पता हो तो याद रखोगे इसको। एक चीज और मैं वहां पे टेलीग्राम में सेंड किया हूँ, मिलिट्री और पैरा मिलिट्री में डिफरेंस क्या होता है ना, मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होगा, है ना। इतना तो मैं होप करता हूँ, इतना और गारंटी भी थोड़ा सा मैं दे सकता हूँ कि पैरा मिलिट्री और मिलिट्री में डिफरेंस क्या होता है, नहीं पता होगा तो उसको एक बार कवर करना वहां से जाके। तो जो INS तारागिरी है जो कि नॉर्मली क्लास और रोल को देखोगे तो नवल ऑपरेशन में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, चाहे वो एयर के कैपेबल हो, सरफेस हो, सब सरफेस हो, इन सब वारफेयर जो होते हैं उन सब में इसको यूज करते हैं। विपन एंड सेंसर को देखोगे तो यहाँ पे स्पेशल ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पे इक्विप्ड है भाई, इस चीज को ध्यान रखो, ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पे इक्विप्ड है। उसी के साथ हुमजा सोनार हो गया, टारपेडोस हो गए, इन सबको इक्विप किए गए हैं। प्रोपल्सन अगर देखोगे तो इसमें जो है अप्रोक्सीमेटली 13 नॉट तक की इसका स्पीड यहाँ पे है। उसी के साथ एविएशन कैपेबिलिटी में जो हेलीकॉप्टर हो गया इन सबको ऑपरेट किए जा सकते हैं। सर्वेलेंस में बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं, इस शिप का यूज करते हैं INS तारागिरी का। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट वे में जाएंगे, PDF टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा तो वहां से इसको एक बार, मैं बार बार इसी चीज को बोल रहा हूँ कि इसको रिवाइज करके जाना है। देखो यहाँ पे मैं इसी चीज को बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इतना कवर करने के बाद देखो इतना मेहनत लगा हुआ है तो थोड़ा सा ये सब चीज बनता है कि एक बार रिवाइज करके जाओगे, है ना। उसी के साथ आता है अभी रिसेंटली कंडक्ट किए गए थे ऊर्जा सुरक्षा, ये ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन को इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किए गए थे। 2 एनर्जी कैरिंग वेसल्स बाउंड फॉर इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अभी देखने को मिला है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको चोक कर लिए गए थे और वहां से, और स्पेशली अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगर देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली इंडिया का जो 80% जो क्रूड ऑयल है वो इसी के थ्रू आते हैं। और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगर चोक कर दिए जाते हैं तो इंडिया में बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी के लिए जो है ये सब चीज ना हो, इसलिए जो है इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा यहाँ पे लॉन्च किए गए थे। इसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए ही स्पेशली यहाँ पे लॉन्च किए गए थे जिसमें से जो इंडिया का जो नवल शिप है वो स्मूथली वहां पे पास हो सके स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। ठीक है, ट्रिगर फैक्टर एक्चुअल में क्यों हुआ, है ना, इस ऑपरेशंस को लॉन्च करने का मेन एम वही था क्योंकि अभी जो है ईरान सबसे पहले बात तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अफेक्ट थे, वार चले है ना, US का हो गया, ईरान का हो गया, इसके बीच जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे घड़ासान हुए हैं, है ना, पूरा तहस नहस हुआ है यहाँ पे। तो जब ये जो वार चल रहे थे तो एक्चुअल में ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के देखोगे तो बहुत ज्यादा पास होता है ईरान से। अब ईरान चाहे तो इसको जो है चोक कर सकता है, इसका भी एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट होता है ना। तो इसलिए जो है इसको यहाँ पे सुरक्षा करने के लिए ऑपरेशंस यहाँ पे ऊर्जा सुरक्षा लॉन्च किए गए थे जो कि नॉर्मली नेविगेशनल असिस्टेंस हो गया, जो जितना भी यहाँ पे सी जो है पासेस और उसको एक गाइड दिया जा सके, इन सब चीज के लिए इसको यूज किए गए और इसको लॉन्च किए गए थे। रिसेंटली इंडिया ने अप्रूव किए गए हैं कि 2K22 जो तुंग सुक्सा है, तुंग गुस्का जो है, इसको यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, परचेस करने वाले हैं रसिया से, जो कि एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है।
जो नॉर्मली जो ड्रोन्स हो गया, ड्रोन के साथ एयरक्राफ्ट हो गया, लो फ्लाइंग थ्रेट हो गया, इन सब चीज को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रोकर किए जाएंगे, अप्रूवल किए गए हैं एक्चुअल में, इंडिया और रशिया के बीच यहाँ पे साइन भी किए गए हैं। जो 2K22 जो तुंग्स का जो एयर डिफेंस सिस्टम एक्चुअल में ये सोवियत ओरिजिन है, रशियंस के द्वारा इसको बनाए गए हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड है ना, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि नॉर्मली जो लो लेवल में जितना भी एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं या फिर ड्रोन जो वहां पे फ्लाई कर रहे हैं उसको जो है काउंटर किया जा सके। नाटो में अगर देखोगे तो उसको SA-19 ग्रीशान के नाम से भी जानते हैं इसी को। ठीक है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको नाटो में SA-19 ग्रीशान के नाम से भी जानते हैं, जिसमें से नॉर्मली हाइब्रिड वेपन को यूज किए गए हैं। हाइब्रिड वेपन मतलब जिसमें से सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो गया, इसको कंबाइन किए गए हैं। उसी के साथ हाइब्रिड का मतलब होता है दो चीज को मर्ज कर देना, टू थिंग्स को आपस में मर्ज कर देना। टारगेट कैपेबिलिटी का अगर बात करें तो जो हेलीकॉप्टर है तो हेलीकॉप्टर को न्यूट्रल कर सकते हैं, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को काउंटर कर सकते हैं, इवन यहाँ पे क्रूज मिसाइल जो है उसको भी जो है न्यूट्रलाइज किए जा सकते हैं इस तुंग्स का एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू, जो कि नॉर्मली 8 to 10 किलोमीटर रेंज और उसी के साथ जो है 3500 एल्टीट्यूड तक आराम से जो है ये टारगेट किए जा सकते हैं इस एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो है रिसेंटली इंडियन नेवी ने रिसीव किए गए हैं इंडिजीनियस स्टेल्थ फ्रिगेट INS धुनागिरी। अब ये जो INS धुनागिरी है रिसेंटली इंडियन नेवी ने जो है इसको प्रोक्योर किए गए हैं। धुनागिरी एक्चुअल में एक नीलगिरी क्लास का जो है 5th जनरेशन का सबमराइन है, स्टेल्थ जो है स्टेल्थ फ्रिगेट है, जिसे जो है नॉर्मली मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें से जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको ज्यादा से ज्यादा बूस्ट किया जा सके। इसे जो है गार्डेज रिच जो शिप बिल्डर है ना, गार्डर रिच शिप बिल्डर इंजीनियर कोलकाता, इसके द्वारा इसको बिल्ड किए गए हैं, जिसमें से जो है एडवांस प्रोपल्शन देखने को मिलता है, साथ ही साथ जो है मॉडर्न इक्विप सिस्टम जितना भी, जैसे कि स्टार रडार हो गया, ये रडार का एक टाइप है। ठीक है, रडार हो गया, सोनार हो गया, इन सब का टाइप है। साथ ही साथ इसमें ब्रह्मोस मिसाइल को जो है यहाँ पे इक्विप्ड किए गए हैं, जो कॉम्पेबिलिटी कैपेबिलिटी है उसको यहाँ पे इक्विप्ड किए गए हैं, जैसे कि ऑटोमेशन हो गया, ऑटोमेशन के साथ जो है स्टील्थ डिजाइन हो गया, इन सब चीज को जो है इक्विप्ड किए गए हैं। चलो अब थोड़ा सा कवर कर लेते हैं एक्सरसाइज न्यूज को। देखो एक्सरसाइज जितना भी न्यूज रहा है इसको बीच बीच में मैं डाला हूँ, बीच बीच में डालने का मेन एम यही था कि थोड़ा सा अभी जो है इसी तरीके से न्यूज कवर किए हैं, अब इसके बाद थोड़ा सा और माइंड फ्रेश हो जाएगा ना, क्योंकि सेम टाइप का जो है बार बार करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे बोरिंग टाइप फील होता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं, देखो पढ़ोगे तो कोई बोरिंग फील नहीं होता, लेकिन साइकोलॉजिकली भी यहाँ पे सोचना पड़ता है। ठीक है, चलो एक्सरसाइज साइक्लोन IV, ये जो एक्सरसाइज साइक्लोन है इसको कंडक्ट किए गए थे, एक्चुअल में एक स्पेशल फोर्सेस का यहाँ पे एक्सरसाइज है, इंडिया और इजिप्ट के द्वारा इसको कंडक्ट किए गए थे। और इस बार का बात करोगे तो इसे इजिप्ट में कंडक्ट किए गए थे अंसास में, जिसमें से नॉर्मली ज्वाइंट मिशन प्लानिंग हो गया, काउंटर टेरर ऑपरेशन रन करने के लिए, साथ ही साथ स्पेशल ऑपरेशन जो कि डिजर्ट हो गया, सेमी डिजर्ट टेरेन हो गया, उस केस के लिए इसको जो है एक्सरसाइज साइक्लोन को लॉन्च किए गए थे। ठीक है, जितना भी साइक्लोन अगर टर्म आ रहा है तो साइक्लोन टर्म आ रहा है इसका सीधी से मतलब होता है कि इसको जो है डिजर्ट रीजन के लिए ही लॉन्च करते हैं। मोस्टली जितना भी साइक्लोन वाले जो एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं वो मोस्टली वही चीज होता है, अगर गौर किए होंगे, नोटिस किए होंगे तो इजीली समझ आ रहा होगा। अभी जो है एक्सरसाइज दस्तलिन जो कि 7th एडिशन रहे हैं उसको लॉन्च किए गए हैं। इस बार जो है इसको कंडक्ट किए गए थे उज्बेकिस्तान में, इंडिया और उज्बेकिस्तान के द्वारा इसको कंडक्ट करते हैं, जो कि ये भी एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्यों करते हैं ये भी एक माइंड में आ सकता है कि एक्चुअल में एक्सरसाइज है क्या, क्या नॉर्मली योगा वाला एक्सरसाइज है? नहीं, एक्सरसाइज का सिंपल सा मतलब होता है कि एक दो देश जो है ना, तो दोनों देशों का जो मिलिट्री है वो आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं है कोऑर्डिनेशन करने का, कोऑर्डिनेशन करने का मेन एम ये होता है कि जैसे ही एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे तो पहला बात फ्रेंडशिप तो होगा ही होगा, नो डाउट, ये इंडिविजुअल लेवल में भी होगा और उसी के साथ जो है कंट्री लेवल में भी फ्रेंडशिप होते हैं। अब दो देश जब आपस में फ्रेंडशिप रहेंगे, फ्रेंड की तरह रहेंगे, तो जितना भी प्रॉब्लम सिचुएशन आता है तो एटलीस्ट अगर फ्रेंड है तो थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है जो डिफेंस फोर्सेस हैं, तो डिफेंस फोर्सेस एक कंट्री और दूसरे कंट्री के जब डिफेंस फोर्सेस आपस में एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं तो उसमें एक कोऑर्डिनेशन का एक्सचेंज होता है, एक मिलिट्री जो टैक्टिक्स होते हैं उस टैक्टिक्स का यहाँ पे चेंज होता है।
है ना। तो कई यहाँ पे एडवांटेजेस होते हैं। उसी के साथ जो है जैसे कि टेररिज्म को काउंटर करना हो गया तो काउंटर भी हो जाते हो साथ, समझ रहे हो इस चीज को। तो ये कई यहाँ पे एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे डिवेक्स एक्सरसाइज है, ये बाइलेटरल नवल डिवाइडिंग एक्सरसाइज है। इसे नॉर्मली इंडिया और श्रीलंका के द्वारा ही कंडक्ट करते हैं, लेकिन इस साल जो कंडक्ट किए गए थे 2026 में, वो श्रीलंका कोलंबिया में कंडक्ट किए गए थे, जो कि नॉर्मली दोनों फोर्सेस के बीच जो है इंटरऑपरेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके, टैक्टिक्स को इम्प्रूव किया जा सके। उसी के साथ जितना भी अंडर वाटर ऑपरेशन है, उसी के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, टेक्निकल एक्सपर्टाइज हो गए, इन सब चीज के लिए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किए गए थे। उसी के साथ है एक्सरसाइज द्वीप शक्ति, जो कि एक ट्राइलेटरल सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें से इंडियन आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, तीनों आपस में एमलगमेट होकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किए गए हैं। इस साल जो है अंडमान एंड निकोबार में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किए हैं, जिसमें से जो ज्वाइंटनेस है, रैपिड रिस्पांस है, एम्बिशियस ऑपरेशंस है, इन सब चीज के लिए लॉन्च किए गए थे। याद रखोगे, है ना, भूलना नहीं है। अगला, इंडियन एयरफोर्स ने अभी जो है एक एक्सरसाइज कंडक्ट किए गए हैं, अमोघ ज्वाला। कहाँ पे कंडक्ट किए गए हैं इसको? बबीना जो है फील्ड फायरिंग रेंज है यूपी में। तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस ज्वाला, जो अमोघ ज्वाला है, इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किए गए हैं, याद रखोगे। साथ ही साथ अभी जो है रिसेंटली इंडियन नेवी ने जो है डॉल्फिन हंटर, जो कि एक INS अंजादिफ है, इसको यहाँ पे कमीशन किए गए हैं, ठीक है। ये जो है 4th इंडिजिनियसली डिजाइन किए गए हैं, बिल्ड किए गए हैं इसको एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट चेन्नई पोर्ट के लिए, है ना। चेन्नई पोर्ट जिसे फरवरी 27, ये तो नॉर्मली फैक्ट्स है, इसको बिल्ड किए गए हैं। और ये जो INS जो अजनदीप है, इसको कंस्ट्रक्ट किए गए थे गार्डन शिप बिल्डर कोलकाता के द्वारा। ये जो किसके द्वारा कंडक्ट किए गए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, याद रखना है इन सब चीज को, ठीक है। बाकी तो सब लिखा हुआ है, एक बार रीड कर ही सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है एक्सरसाइज अग्निवर्षा 2026। इंडियन नेवी साउथ कमांड के द्वारा इसको कंडक्ट किए गए हैं, अग्निवर्षा एक्सरसाइज को। पोखराम फायरिंग फील्ड रेंज, जो राजस्थान में पड़ते हैं, वहां पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किए गए थे, एक्सरसाइज अग्निवर्षा को। अभी जो है रिसेंटली INS जो अरिध्वान है, पार्ट ऑफ इंडियन अरिहंत क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन फ्लीट, इसे कमीशन किए गए हैं, और ये बहुत ज्यादा एडवांस लेवल में है। नॉर्मली हम लोगों ने नाम सुने, INS अरिहंत हो गया, INS अरिघाट हो गया, इससे भी एक एडवांस लेवल में जो है नाम आता है, वो है INS अरिधमान। INS अरिधमान एक्चुअल में इंडिया का जो है 3rd न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन है। इसे डेवलप किए गए थे एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम के थ्रू। अब ऐसे पूछ दिए जाएंगे कि जो INS अरिधमान है, इसे डेवलप किए गए थे एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स प्रोग्राम के थ्रू। अब ये बोलोगे कि हमने तो इस टाइप के प्रोग्राम कभी पढ़े नहीं है, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस बना दिए जा रहे हैं। अब समझ आ रहा है कि एक्चुअल में फ्रेम कैसे करते हैं, फ्रेम इसी तरीके से करते हैं। अब देखो नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ के जाएंगे कि 3rd न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है अरिधमान जो है, इसके बारे में यही तो कवर करके जाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। सिविल सर्विस का एग्जाम का क्वेश्चन देख के अब नहीं लग रहा है कि उतना ज्यादा इजी CAPF को रखेंगे, ठीक है। इसका जो है टारगेट है जो प्रीसेडर हो गया, उसी के साथ डिस्प्लेसमेंट है अप्रोक्सीमेटली 7000 टन यहाँ पे रहते हैं। बाकी INS अरिघाट और INS अरिहंत के बारे में भी लिखा हुआ है। नॉर्मली अगर INS अरिधमान के बारे में थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट फीचर्स के रेस्पेक्ट में अगर जाए, तो ये सबमराइन है जिसमें से 8 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है, मतलब एक बार में जो है 8 वर्टिकल जो लॉन्चिंग सिस्टम होता है, वहां से उसको डिप्लॉय करके यहाँ पे फायरिंग किए जा सकते हैं, जो कि नॉर्मली कैरी कर सकते हैं अप टू 24K से 15K तक यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कैरी किए जा सकते हैं। 700 किलोमीटर तक इसका जो है नॉर्मली रेंज जो है देखने को मिलता है, ठीक है। न्यूक्लियर जो इंडिया का न्यूक्लियर सबमरीन एक प्रोग्राम है, एक्चुअल में ये प्रोग्राम है बेस्ड ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट। इसे इनिशिएट किए गए थे, मतलब 30 साल पुराना हो गया, थोड़ा सा पुराना यहाँ पे वर्जन है। कोलाबोरेशन हुआ था इसका DRDO के साथ, उसी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गया, इंडियन नेवी हो गया, प्राइवेट डिफेंस फर्म हो गए, इसके द्वारा जो है कोऑर्डिनेशन करके इस प्रोग्राम को लॉन्च किए गए थे, इंडियन न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम को। INS अरिधमान के रेस्पेक्ट में आई होप अब पता चल गया होगा कि एक्चुअल में है क्या, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया मिलिट्री एक्सपेंडिचर।
ये बहुत बार कवर किए गए हैं, बहुत बार इस यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट वाइज। तो थोड़ा सा अभी जो है इंडिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, क्योंकि अभी बजट भी रिलीज किए गए हैं, तो ग्लोबल शेयर को अगर देखोगे तो 3.4% जितना भी ग्लोबल लेवल में मिलिट्री के रेस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट कंट्री अपने मिलिट्री में जो एक्सपेंड करते हैं, उसमें से इंडिया का अगर बात करोगे तो इंडिया जो है अपना मिलिट्री एक्सपेंड करता है 3.2% अपना पूरा जीडीपी का, जिसमें से इस बार जो है ग्रोथ देखने को मिला है कि 8.9% से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट करते ही जा रहे हैं। मतलब डिफेंस में एक्सपेंडिचर बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। आर्म इंपोर्ट के बारे में अगर बात करोगे तो सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर बन गया है इंडिया, और अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 8.2% का इसका जो है टोटल शेयर देखने को मिला है। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे पहले क्या करते थे, पहले नॉर्मली हम लोग रसिया हो गया, रसिया के साथ ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इन्हीं से बहुत ही ज्यादा हम लोग क्या करते थे कि इंपोर्ट करते थे। ठीक है, अब क्या किया है कि डिफरेंट डिफरेंट जो देश है, जैसे कि यूएसए हो गया, यूएसए के साथ इजराइल हो गए, इससे भी थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट को डाइवर्ट कर रहे हैं। अब इसका भी एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट होता है इंटरेस्ट को डाइवर्ट करने का। ठीक है, ग्लोबल मिलिट्री अगर ट्रेंड को देखोगे तो टोटल एक्सपेंडिंग अगर देखोगे तो 2887 बिलियन यहाँ पे पहुंच चुके हैं। टॉप स्पेंडर देखोगे तो यूएस हो गया, जो कि बहुत ज्यादा अपने जीडीपी का मिलिट्री एक्सपेंडिचर में खर्च करते हैं। चाइना हो गया, रशिया हो गया, सऊदी अरेबिया है, इंडिया है, इंडिया को तो भूल ही नहीं सकते। ठीक है, उसी के साथ पाकिस्तान को अगर देखोगे तो इसका रैंक 31 है, जो मिलिट्री को यहाँ पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर में बहुत ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। ठीक, चलो बाकी ये पूरा टॉप मिलिट्री एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। यूएसए है फर्स्ट नंबर में, सेकंड में चाइना है, थर्ड में रशिया है ना, फोर्थ में जर्मनी है, और फिफ्थ में अपना प्यारा देश इंडिया, भारत। ठीक है, फिफ्थ नंबर में है। नेक्स्ट न्यूज है वो है विक्रांत VT-25। ये जो विक्रम VT-25 है एक्चुअल में एक एडवांस आर्मर प्लेटफॉर्म है। इसे डेवलप किए गए हैं डीआरडीओ के द्वारा, रिप्लेस किए गए हैं BMP-2 फ्लीट को, BMP-2 फ्लीट को रिप्लेस किए गए हैं, और इसको रिप्लेस करने के बाद विक्रम VT-21 को स्टैब्लिश किए गए हैं, जो कि एक आर्मर प्लेटफॉर्म है, आर्मर। ठीक है, आर्मर प्लेटफॉर्म है। इसे जो है डिजाइन किए गए हैं फ्यूरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, इसमें जो कि नॉर्मली हाई मोबिलिटी हो गया, आर्मर प्रोटेक्शन हो गया, इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम हो गया, इन सब चीज को बहुत ज्यादा इनहेंस करने में यूजफुल है। बाकी इसका व्हील वेरिएशंस को अगर देखोगे तो इजियर मेंटेनेंस हो गया, सस्टेनेबिलिटी फॉर अर्बन हो गया। नेक्स्ट न्यूज है सिप्री रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर्स। ठीक है, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक ट्रेंड यहाँ पे रिलीज किए गए हैं। उस ट्रेंड का नाम यहाँ पे है इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2025। ठीक है, अच्छा एक्चुअल में है क्या ये भी तो देख लो, जो सिप्री रिपोर्ट है एक्चुअल में है क्या। तो जो सिप्री एक्चुअल में एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, जो कि डेडिकेट होता है, रिसर्च किए जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट में, आर्मामेंट में, आर्म कंट्रोल में, डिसआर्मामेंट में, इन सब पे जो है रिसर्च करते हैं किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आर्मामेंट के फील्ड में, और कैसे उसको कंट्रोल किए जा सकते हैं, किस तरीके से जो है डिसआर्मामेंट के लिए जो है यहाँ पे पॉलिसी, रूल्स से रेगुलेशन ला सकते हैं। इन सब चीज में डेडिकेटेड रिसर्च करने का काम जो है सिप्री के द्वारा किया जाता है। सिप्री एक्चुअल में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, जिसमें से कुछ यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं। जैसे कि देखो, सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर यहाँ पे बताए गए हैं कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट रिसिपिएंट है मेजर आर्म का। मतलब जितना भी डिफरेंट डिफरेंट, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन हो, एयरक्राफ्ट हो, ये सेकेंड लार्जेस्ट है हम लोग इंडिया, जो कि रिसिपिएंट करते मतलब बाई करते हैं। फर्स्ट नंबर में यूक्रेन है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में यूक्रेन रखे गए हैं, जिसमें से नॉर्मली 8.2% टोटल ग्लोबल आर्म को हम ही लोग इंपोर्ट करते हैं। बाकी उसी के साथ टॉप सप्लायर को देखोगे तो जो अभी भी इंडिया को अगर देखोगे तो ये भी सप्लाई करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे कि 21 से 25 इस 5 साल में अगर देखोगे तो रशिया को जो है 40% से यहाँ पे एक्सपोर्ट किए गए हैं, मतलब सप्लाई किए गए हैं। फ्रांस को 29%, इसराइल को 15%, है ना। इस तरीके से जो यहाँ पे की हाईलाइट किए गए हैं इस सिप्री रिपोर्ट में। एक एक्सरसाइज है यहाँ पे लेमितिये 2026, ये एक्चुअल में एक बाई एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसे इंडिया और सिलिचलिस के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं।
2026 में देखोगे तो फर्स्ट ट्राई सर्विस है जिसमें से इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। फिर एक और एक्सरसाइज है सी ड्रैगन 2026 जो कि एक एनुअल जो है यूएस नेवी लेड के एक मल्टीनेशनल सबमराइन है ना, एंटी सबमराइन वारफेयर एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल का मतलब होता है जिसमें से बहुत सारे देश आपस में आके यहाँ पे एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट एक इंडेक्स यहाँ पे रिलीज किए गए हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है इसे पब्लिश किए गए हैं इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, एक्चुअल में ये सिडनी बेस्ड एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है। कौन? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। और इसके द्वारा एक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के लिए रिलीज किए गए हैं जिसमें से इस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है कि पाकिस्तान जो है हाईएस्ट स्कोर्स कंडक्ट किए गए, हाईएस्ट स्कोर इसको प्राप्त किए गए, बीइंग द कंट्री मोस्ट इंपैक्टेड बाय टेररिज्म। मतलब दुनिया भर में जो है पाकिस्तान ही सबसे ज्यादा जो है इंपैक्ट है टेररिज्म से। लॉजिक समझ पा रहे हो? पाकिस्तान इंपैक्ट है यहाँ पे। अप्रोक्सीमेटली 70% जो डेथ हो रहे हैं वो खुद यहाँ पे टेररिज्म की वजह से ही हो रहे हैं, जो कि नॉर्मली ओनली 5 कंट्री यहाँ पे अकर होता है, पाकिस्तान, बुर्किना फासो, नाइजीरिया है ना, उसी के साथ नाइजर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो डीआरसी। तो ये जो 5 कंट्री हैं जिसमें से पूरा 70% जो डेथ हो रहा है वो टेररिज्म की वजह से हो रहा है। लेकिन ये भी बताया गया है कि जो टेररिज्म है उसमें बहुत ज्यादा यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है, जिसमें से पहले जो है 28% होते थे, अब वही जो है डिक्लाइन होकर 22% हो गए। बाकी इसमें 4 डेडिएस्ट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको भी बताया गया है। 2025 में जो है 4 डेडिएस्ट मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक टेररिज्म है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आईएस हो गया, आईएस के साथ ही साथ यहाँ पे जमात हो गया, जमात जो पूरा इसका ग्रुप है यहाँ पे, तालिबान इसको तो सबको पता होगा, उसी के साथ जो है यहाँ पे अल साहिब। इंडिया का रैंक इस रेस्पेक्ट में जो है 13 बताए गए हैं। ठीक है, इंडिया का जो रैंक है वो 13 बताए गए हैं इस रिपोर्ट के थ्रू। नेक्स्ट न्यूज है, अभी जो है इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किए गए हैं न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 3 मिसाइल्स ऑफ कोस्ट ओडिशा में। तो ओडिशा के कोस्ट में अग्नि 3 मिसाइल्स जो है इसको इंडिया के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किए गए, टेस्ट किए गए एक्चुअल में, जो कि नॉर्मली जो चांदीपुर ऑफ कोस्ट है ओडिशा वहां पे टेस्ट फायर किए हैं। एक्चुअल में इसे देखोगे तो ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो कि लॉन्च किए गए हैं पर्सनल ऑफ स्ट्रेटेजिक आर्म कमांड के लिए, जो फोर्सेस होते हैं स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड हो गए उसके लिए जो है एक्चुअल में इसको लॉन्च किए गए हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखोगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा डीआरडीओ जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सो सेड दैट इट मेट ऑल द मिशंस ऑब्जेक्टिव। मतलब डीआरडीओ के द्वारा इसको बोले गए हैं कि ये जो है ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेंगे। मतलब उसी के साथ अग्नि 3 इज वन ऑफ द सोफिस्टिकेटेड एंड एक्यूरेट मिसाइल क्लास है, ये भी बोले गए हैं, जो कि एक इंड्यूस किए गए हैं आर्म फोर्सेस में। ये कैपेबल है अप्रोक्सीमेटली 1.5 टन, जो डिस्टेंस है मोर देन 3000 किलोमीटर तक जो है 1.5 टन के साथ अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर तक ये जा सकते हैं। डीआरडीओ जो कि यहाँ पे 1958 में बनाए गए थे, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एट प्रेजेंट चेयरमैन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। अभी जो है बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं मिशन सुदर्शन चक्र, ये बहुत जो है न्यूज में रहे हैं। क्यों इसलिए न्यूज में रहे एक्चुअल में, क्योंकि इंडिया जो है पीएम विजिट किया गया है इजराइल। इंडिया जो है इजराइल गए थे, इंडिया का पीएम जो है इजराइल विजिट किए गए थे और वहीं पे बात किए गए हैं कि जो डिफेंस डील है उसको एडवांस लेवल में लेके जाना है। एडवांस लेवल में लेके तो जाएंगे, किसके थ्रू लेके जाएंगे? मिशन सुदर्शन चक्र के थ्रू। है क्या ये मिशन सुदर्शन चक्र? एक्चुअल में एक मल्टी लेयर एयर इंटीग्रेटेड एयर और मिसाइल डिफेंस इनिशिएटिव है। सीरीज बात ये बोलो कि जो डिफेंस सिस्टम है, तो डिफेंस सिस्टम को बूस्ट करने में, अब डिफेंस सिस्टम को बूस्ट किया जा सकता है चाहे वो एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट के थ्रू, इंटीग्रेटेड एयर के थ्रू, या फिर मिसाइल को जो है प्रोक्योरमेंट के थ्रू। तो जितना भी ये सब किए जाते हैं वो मिशन सुदर्शन चक्र के थ्रू ही यहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, जो कि नॉर्मली एक होम ग्रोन हो गया एआई इनेबल एंड नेटवर्क डिफेंस आर्किटेक्चर है, इसके थ्रू इसको बनाए जाते हैं।
बाकी और कुछ फीचर्स अगर देखोगे तो सबसे पहले बात ये जानना जरूरी है कि जो मिशन सुदर्शन चक्र है ये सिंगल मिशन सिस्टम नहीं है, इसके अंदर भी कई यहाँ पे डिपार्टमेंट है, कई यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं और एट प्रेजेंट इसको रन भी किए जा रहे हैं, जो कि नॉर्मली अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने में, है ना, लेयर को अंडरस्टैंड करने में, डिफेंस सिस्टम को, डिफेंस आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल है कि किस तरीके से जो है फंक्शंस करते हैं, क्या इसका रेंज होना चाहिए, इन सब चीज को, जो कि इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट मेजर सिटीज, एयर बेस, न्यूक्लियर एंड स्ट्रेटेजिक साइट हो गया, बॉर्डर रीजन हो गया, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सब चीज को जो है प्रोटेक्ट करने में मेजर रोल प्ले करता है ना, इस मिशन के थ्रू ही। ठीक है, चलो बाकी इसी के साथ जो लॉन्ग रेंज सिस्टम है जैसे कि S-400 हो गया, है ना, रशियन से लाए गए हैं, प्रोजेक्ट कुशा हो गया, मीडियम रेंज जो हो गया बराक 8 हो गया, ये सब इसी के अंदर काम करते हैं, इस मिशन सुदर्शन चक्र है इसी के अंदर ये सब चीज काम करते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखोगे। बाकी रिसेंटली अभी जो है तुंग्स का जो एयर डिफेंस मिसाइल है इसके बारे में अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है, ये तो थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट हो गया, रिपीटेशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो इसको अभी डिस्कस किए थे। अभी जो है ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किए गए थे, इसे लॉन्च किए गए थे इंडियन आर्मी के द्वारा, जो मेजर ब्रिज प्रोजेक्ट है श्रीलंका, है ना, उसमें जो है इसको रन किया जा सके, तो इसके लिए जो है मेजर ब्रिज प्रोजेक्ट को ही यहाँ पे स्मूथली रन करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किए गए थे, इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किए गए थे, जो नॉर्मली कनेक्ट करेगा, ये जो ब्रिज बन रहे हैं ना, ये ब्रिज कनेक्ट करने वाले हैं, कोलंबिया हो गया, कोलंबिया सिटी को नॉर्मली यहाँ पे कनेक्ट किए जाएंगे विथ पुतलम के साथ, है ना, जो कि एक इकोनॉमिक सेंटर है, पुतलम एक इकोनॉमिक सेंटर वाला रीजन है, और उसी के साथ ही साथ जो है चिलाओ जो डिस्ट्रिक्ट है, वाया चिलाओ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इसको याद रखना है ऑपरेशन सागर बंधु को। साथ ही साथ इसको भी याद रखोगे मीनू-तेमन थर्ड। अब ये क्या है, ये मीनू-तेमन थर्ड यहाँ पे लिखा गया है, amid rising tension in the Middle East, United States carried out a test launch of Minuteman थर्ड। अभी देखो एक्चुअल में इसको लॉन्च इसलिए किए गए थे क्योंकि अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे वार टाइप सिचुएशंस बनाए गए थे, और ये जो मिनुटेमन थर्ड है एक्चुअल में एक इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, किसका मिसाइल है, यूनाइटेड स्टेट का, जो कि नॉर्मली एक डिटेरेंस के तौर पे भी इसको यूटिलाइज किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज देख लेते हैं थोड़ा। अच्छा, इस एक्सरसाइज के बारे में तो अभी डिस्कस किए हैं, डिजर्ट हंट हो गया, डिजर्ट हंट एक्चुअल में एक ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है, जिसे नॉर्मली पैरामिलिट्री आर्मी हो गया, मैराइन कमांडोस हो गया, मार्कोस जिसे बोलते हो, इन और उसी के साथ स्पेशल फोर्सेस हो गए, ये जो है इसको पार्टिसिपेट किए गए थे। कहाँ पे पार्टिसिपेट किए गए थे, जोधपुर राजस्थान, क्योंकि वहीं पे इसको कंडक्ट किए गए थे। नॉर्मली इंटरऑपरेबिलिटी हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, साइनर्जी हो गया, इन सब चीज को जो है एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू इसको लॉन्च किए गए थे। ऑपरेशन खंजर सबको पता होगा, ऑपरेशन खंजर 13 जो कि एक ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है, ठीक है, इसको याद रखोगे। फिर ट्रॉपिक्स हो गया 2025 का, इसको भी याद यहाँ पे रखोगे, बाकी सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम्स होना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला आईएनएस संशोधक अभी न्यूज में रहे हैं तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। एक्चुअल में ये जो आईएनएस संशोधक है ये सर्वे वेसल है, मतलब ये सर्व किए जाते हैं, मतलब सर्वे किए जाते हैं, जैसे कि इंडिया का जब मैपिंग करते हैं, इंडिया का अगर डेमोग्राफिक सिचुएशंस को जानना है तो सर्वे करते हैं, वही लॉजिक से जो है ओशियन में भी सर्वे किए जाते हैं, और ये जो आईएनएस संशोधक हैं एक्चुअल में सर्वे हैं, सर्वे वेसल्स हैं, और लार्ज सर्वे वेसल हैं, जो कि फोर्थ एंड फाइनल वेसल है इसका क्लास का, संशोधक क्लास का, जो कि नॉर्मली डिजाइन किए गए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं, ध्यान में रखना, सर्वे वेसल्स के थ्रू, और सर्वे वेसल्स वाले क्वेश्चंस, शिप वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं, आई थिंक इसको पूछे गए थे सीडीएस में। तो ये जो है डिजाइन किए गए हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे कोस्टल और ड्रिप वाटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ओशियनोग्राफिक डाटा को कलेक्शंस किए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आईएनएस अग्रय है, आईएनएस अग्रय भी एक्चुअल में एक एंटी सबमराइन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, जिसे डिजाइन किए गए हैं फॉर एंटी सबमराइन वारफेयर के लिए, एंटी सबमराइन वारफेयर के लिए यूज करते हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 88 है ना, 88% जो है इंडिजिनियस कंटेंट यहाँ पे रखे गए हैं इस आईएनएस अग्रय में,
बहुत ज्यादा है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, मतलब 12% ही यहाँ पे बस बच रहे हैं 100% इंडिजिनियस होने में। समझ आ रहा है कि नहीं पहले तो ये बताओ, ठीक है, समझ आ रहा होगा आई होप इसका। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज सेकेंड, ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है एक्चुअल में इसको तो रन किए जाएंगे क्योंकि अभी जो है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको एक्सपांड भी किए गए हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक्चुअल में इसे लॉन्च किए गए थे 2023 में लॉन्च किए गए थे, और ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है, जो कि एक नॉर्मली विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम मतलब क्या है कि जितना भी बॉर्डर वाले एरिया है, तो बॉर्डर एरिया में क्या कर रहे हैं कि एक विलेज बना रहे हैं जिससे एक डिफरेंस की तरह इसको यूटिलाइज किया जा सके। इसे जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, और फाइनेंशियल ईयर 2023 से 25-26 तक इसको यहाँ पे रन किए जाएंगे। बाकी इसका जो मेन टारगेट है ना जो फर्स्ट फेज का वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो बॉर्डर एरिया है वहां पे विलेज को यहाँ पे बनाया जा सके। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी लिखा हुआ है कि प्रोग्राम एम टू प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम एंड टेलीविजन एक्सेस, इलेक्ट्रिफिकेशन थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम। देखो विलेज तो यहाँ पे बनाना ही बनाना है, विलेज के साथ ही साथ जो है ये जो टेलीकॉम हो गया, टेलीविजन हो गया, रोड कनेक्टिव हो गया, रोड कनेक्टिविटी हो गया, इन सब चीज को भी प्रमोट करना है यहाँ पे। समझ आ रहा है क्या इस चीज? चलो अगला देखो, अग्नि 3 मिसाइल अभी जो है इसके बारे में तो अभी ही कवर किए हैं, ये भी रिपीट हो गया। लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल अभी जो है 77 रिपब्लिक डे परेड हुए हैं, इसमें डीआरडीओ ने शोकेस किए हैं लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। पहले बात ये देख लो कि है क्या, क्योंकि इसको जो है फर्स्ट टाइम ही इस तरीके से जो है शोकेस किए गए हैं। एक्चुअल में ये हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जिसे डिजाइन किए गए हैं, इंडिजिनियसली डिजाइन किए गए हैं, और इसमें बैटरी रिक्वायरमेंट अगर देखोगे तो देखने को मिलता है, मतलब बैटरी रिक्वायरमेंट है, बैटरी के थ्रू इसको रन किए जा सकते हैं। इसका रेंज अगर देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1500 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है, क्योंकि नॉर्मली 10 मार्च तक, मार्च एक्चुअल में देखोगे तो एक स्पीड को कैलकुलेट करने का एक इक्विपमेंट है, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 10 मार्च तक जो है रन हो सकते हैं, जो कि नॉर्मली क्वासी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी है उसको फॉलो करते हैं, बैलिस्टिक फेस के साथ स्टार्ट होते हैं, है ना, लोअर एल्टीट्यूड में ये फ्लाई कर सकते हैं। तो ये कई यहाँ पे इसका एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस के साथ कई इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड न्यूक्लियर परफॉर्मेंस रिपोर्ट 2025 का इसको रिपोर्ट किए गए हैं, रिलीज किए गए हैं। एक्चुअल में जो वर्ल्ड न्यूक्लियर परफॉर्मेंस रिपोर्ट है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं ग्लोबल न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के रेस्पेक्ट में, कि किस तरीके से इसका जो है रिएक्शन परफॉर्म है, क्या इसका कैपेबिलिटी ट्रेंड है, किस तरीके से जो है इसका कंस्ट्रक्शन आउटलुक हो सकता है, इन सब चीज को। तो ओवरऑल अगर इसका क्रक्स देखोगे तो ग्लोबल न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के रेस्पेक्ट से जो है इसको असेसमेंट करने के लिए, है ना, असेसमेंट करने के लिए ही इसको जो है इस रिपोर्ट को यहाँ पे रिलीज किए गए हैं। इसको रिलीज किए जाते हैं वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के द्वारा, जिससे जो है 2001 में फाउंड किए गए थे, लंदन बेस्ड ये जो है कंपनी है, ठीक है, मतलब इसका हेडक्वार्टर भी लंदन में ही है। पर्पस में जाओगे तो जो न्यूक्लियर एनर्जी रोल है कि किस तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी कर सकते हैं, डीकार्बनाइजेशन किस तरीके से होना चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड राइज हो रहा है तो कैसे कम करे, किस तरीके से उसको जो है इम्प्रूवमेंट करे, उस पर्पस के लिए इस वर्ल्ड न्यूक्लियर परफॉर्मेंस रिपोर्ट को रिलीज करते हैं। अगला जो है बाकी कुछ की फाइंडिंग रिपोर्ट है, ये सब लिखा हुआ है तो एक बार अपने लेवल में पढ़ सकते हो। अगला जो है न्यूज में रहे वो है, क्योंकि अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने कमीशन किए हैं आईएनएस अंजादीप को, चेन्नई पोर्ट में इसको जो है क्या किए गए हैं, कमीशन किए गए हैं, याद रखना है इसको। प्रहार जो कि एक नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है, पॉलिसी और स्ट्रेटजी है, क्योंकि अभी होम अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये प्रहार को अनवील किए गए हैं, जिसमें से किस तरीके से नेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए इसको बताया गया है, जितना भी विक्टिम है उसको सपोर्ट किए जाएंगे, रिट्रेट जीरो टॉलरेंस, मतलब अगर कोई टेररिज्म अगर इंडियन सिविलियंस को हानि पहुंचा रहे हैं या फिर फायरिंग कर रहे हैं तो हम उसके रेस्पेक्ट में कोई टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। सीधा बोलते हैं ना, घुस घर में जाके या फिर घर घुस के मारेंगे, ये वाला
जो सीन है वो यहाँ पे करेंगे। इस तरीके से इसको ध्यान में रखते हुए ये एक स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाया गया है, नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी। सिग्निफिकेंस बता दिया हूँ। अब क्या है, क्यों है, ये सब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे जाके हमें लिखना थोड़ी ना है, वो पेपर 2 का पार्ट है एक्चुअल में अगर देखोगे तो। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, ये जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हैं, इंडियन नेवी ने भी एज्यूम किए गए हैं कंबाइंड टास्क फोर्स 154। ये एक्चुअल में एक कंबाइंड टास्क फोर्स है, ठीक है। इसको री इन्फोर्स किए जाएंगे इंडिया रोल इन मल्टीनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन में। सबसे पहले ये समझ लो कि जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस है एक्चुअल में है क्या। ये एक मल्टी नेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप है एक्चुअल में। इसका हेडक्वार्टर देखोगे तो मनामा जो बहरीन है वहां पे पड़ता है, और इसको कमांड किए जाते हैं यूएस के द्वारा, यूएस आर्मी के द्वारा इसको कमांड किए जाते हैं। मतलब एक्चुअल में अगर देखोगे तो ये एक पार्टनरशिप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि WTO होता है ना, यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है। सेम वे में डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के लिए कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस है। इसे इंडिया के द्वारा ज्वाइन किए गए थे 2022 में, ठीक है। इंडिया और यूएसए के द्वारा जब 2+2 जो डायलॉग हुए थे तो वहां पे इसको ज्वाइन किए गए थे। और इसका जो कोर पर्पस है वो ये है कि जितना भी इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर है और जितना भी इलिसिट यहाँ पे ट्रैफिकिंग हो रहे हैं, है ना, चाहे वो ओशियन में ट्रैफिकिंग हो उसको प्रमोट करना है, सॉरी यहाँ पे ट्रैफिकिंग जो हो रहा है तो ट्रैफिक को प्रमोट ना करके उसको काउंटर करना है। उसी के साथ जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के साथ मैरीटाइम में स्टेबिलिटी बनाना, नेविगेशन बहुत ज़्यादा फ्रीडम होना चाहिए। तो ये एक्चुअल में इसका एक कोर पर्पस है। अब इसको भी कई तरीके के जो है यहाँ पे नंबर में क्लासिफाई किए गए हैं, जैसे कि CTF 150, इसका मतलब होता है मैरीटाइम सिक्योरिटी आउटसाइड अरेबियन गल्फ। CTF 151 काउंटर पायरेसी। CTF 152 अरेबियन गल्फ सिक्योरिटी। इस तरीके से कई यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लासिफाई और किए गए हैं इसको, ठीक। नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट किए गए हैं ज्वाइंट HNS रिस्पॉन्सिबल ड्रीन ऑन बोर्ड ICGS समुद्र प्रहरी इन मुंबई। है क्या ये समुद्र प्रहरी? देखो, एज अ पार्ट ऑफ इंगेजमेंट जापान कोस्ट गार्ड जो कमांडर है जापान का वहां पे विजिट किए गए, इंडिया में जो है विजिट किए गए थे, तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे एक समुद्र प्रहरी जो मुंबई में इसको लॉन्च किए गए थे, बस इतना याद रखना इसको। नेक्स्ट है इंडियन नेवी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन जो कि रिच हुए अभी जो है सिंगापुर जो नवल बेस है वहां पे पहुंच गए हैं इंडियन नेवी का, और क्योंकि ये ट्रेनिंग बेस्ड है। चलो, तो इंडियन नेवी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन कंप्राइजिंग जिसमें से INS तीर हो गया, INS शार्दुल हो गया, INS सुजाता हो गया, साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड शिप हो गया, सारथी हो गया, ये सब जो है अराइव हो गए हैं, पहुंच गए हैं सिंगापुर में। और ये क्यों पहुंचे गए? क्योंकि ट्रेनिंग के लिए इसको डिप्लॉय करना है, ट्रेनिंग के लिए डिप्लॉय करना है, इसीलिए जो है उसको वहां भेजे गए हैं। समुद्र प्रताप अभी डिस्कस किए हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है खंजर। खंजर जो कि एक इंडिया और किर्गिस्तान के बीच आपस में कंडक्ट किए जाने वाले एक एक्सरसाइज है। इसको जो है अभी इस साल कंडक्ट किए गए थे असम में। सेम जो है वज्र प्रहार हो गया 2026 का, हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट किए गए थे। मिलन 2026 हो गया, विशाखापट्टनम में कंडक्ट हुआ था, है ना। उसके बाद धर्म गार्जियन हो गया, उत्तराखंड में कंडक्ट किए गए थे इंडिया और जापान के द्वारा। फिर वायु शक्ति 26 हो गया जो कि एक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, इसको पोखरान राजस्थान में कंडक्ट किए गए थे। बस थोड़ा सा यहाँ पे फैक्चुअल्स भी याद रखना है, कॉन्सेप्चुअल भी याद रखना है। यहाँ पे जितना भी कंटेंट लिखे गए हैं बस ये चीज ध्यान रखना, जितना डिमांड है, जितना सिलेबस में दिए गए हैं, जहां से पूछते हैं बेस्ड ऑन लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड एक्सपीरियंस, उन सब चीजों को बस लिखे गए हैं। अननेसेसरी का इधर उधर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और अननेसेसरी का पढ़ के भी क्या करने वाले हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के लिए रिलीज किए गए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जो कि एक ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे है, जिसमें से जो है साइबर सिक्योरिटी के रेस्पेक्ट में मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क, इंडिया भी रिस्क में है, ये बताया गया है। जैसे देखो, इस रिपोर्ट में हाईलाइट किए गए हैं कि जो टॉप ग्लोबल रिस्क है वो है जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन इमर्ज एज अ सिंगल बिगेस्ट ग्लोबल रिस्क। जियो इकोनॉमिक, क्योंकि सबको इकोनॉमिक के फील्ड में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट करना है, सबको बड़े आदमी बनना है, किसको छोटा आदमी बनना है। समझ पा रहे इस पॉइंट को?
इसलिए जो है टॉप ग्लोबल रिस्क में सबसे ज्यादा जो रिस्क आता है वो है जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन, और जितना भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री को देखोगे तो इन्हीं में तो सबसे ज्यादा घुसे पड़े हैं। मेजर रिस्क और देखोगे तो इमीडिएट टू शॉर्ट टर्म रिस्क हो गया है ना, लॉन्ग टर्म आउटकम हो गया, ये सब लिखा हुआ है। अगला ग्लोबल रिपोर्ट रिस्क है, इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक बार इसको रेड कर सकते हो। सुदर्शन चक्र इनिशिएटिव, मिशन सुदर्शन चक्र पढ़े हैं कि नहीं पढ़े अभी, ठीक है। अगला ध्रुव एनजी, एनजी का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि अभी जो है जो हेल कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए हैं फ्लाइट ऑफ ध्रुव एनजी। ध्रुव एनजी एक्चुअल में एक इंडिजिनियसली अपग्रेडेड सिविल वेरिएंट ऑफ द प्रोवेन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ना। ध्रुव जो है एक्चुअल में एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जिससे डिजाइन किए गए हैं जितना भी सिविल एविएशन सेफ्टी है उसको प्रमोट करने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, जितना भी कंफर्ट स्टैंडर्ड है उन सब चीज को जो है बरकरार रखने के लिए इसको बनाए गए हैं। इसका टेक्निकल आर्किटेक्चर अगर देखोगे तो 5.5 टन का क्लास है, ट्विन इंजन देखने को मिलते हैं और ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। ऐसा नहीं कि बस पैसेंजर कोई इधर से उधर लेके जा रहे हैं, और कई तरीके से भी जो है इसका यूटिलाइज किए जा सकते हैं। INS वाक्सिर, क्योंकि अभी जो है प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उसके द्वारा जो है ये, क्योंकि ये सेकेंड प्रेसिडेंट ऐसे बने हैं जिसके द्वारा नवल शिप में ट्रेवल किए गए हैं, सेकेंड प्रेसिडेंट है। फर्स्ट प्रेसिडेंट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इसके द्वारा 2006 में INS जो सिंधु रक्षक है यहाँ पे सेल किए गए थे, मतलब थोड़ा सा ट्रेवल किए गए थे। उसके बाद सेकेंड जो है प्रेसिडेंट इंडिया का बने हैं वो है द्रौपदी मुर्मू, जो कि INS वाघसिर में ऑफ जो कलकत्ता है सॉरी कर्नाटक है वहां से थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेवल किए गए हैं, ठीक। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किए गए हैं K4 सबमराइन, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। INS अरिघाट से इसको लॉन्च किए गए हैं। INS अरिघाट एक्चुअल में एक सेकंड इंडिजिनियसली बिल्ड अरिहंत क्लास और न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि इंडियन नेवी को यहाँ पे दिए गए हैं। जो K4 मिसाइल्स को अगर देखोगे तो इंडिजिनियसली डेवलप किए गए थे, DRDO जो है इसका डिजाइन किए गए हैं और लॉन्च भी किए गए हैं DRDO के द्वारा, जो कि एक अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमराइन है। जैसे कि नॉर्मली INS अरिहंत हो गया, INS अरिघाट हो गए, ये भी एक न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल ही है, INS अरिहंत INS अरिघाट। इसका रेंज जो है अप्रोक्सीमेटली 3,500 किलोमीटर तक 3,500 किलोमीटर तक इसका जो है अप्रोक्सीमेटली रेंज देखने को मिलते हैं। और बाकी रोल को अगर देखोगे तो न्यूक्लियर वारफेयर हो गया, इन सब में सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं, ठीक है। प्रलय मिसाइल, क्योंकि अभी रिसेंटली DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए हैं साल्वो लॉन्च ऑफ ट्रू जो है 2 प्रलय मिसाइल ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। प्रलय मिसाइल एक्चुअल में इसको इंडिजिनियसली ही डेवलप किए गए थे, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, हाई प्रिसीजन टारगेट है, इसका ध्यान में रखना है। डेवलप किए गए थे हैदराबाद एक बेस्ड एक कंपनी है रिसर्च सेंटर इमारत, इसके द्वारा बल्कि कोलैबोरेशंस किए गए थे DRDO लेबोरेटरी के द्वारा। नॉर्मली इसका जो प्रोपोर्शन देखोगे तो सॉलिड प्रोपेल्टेड है ना, उसी के साथ क्वासी बैलिस्टिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं। 150 से 500 किलोमीटर तक इसका जो है रेंज देखने को मिलता है, 500 से 1000 तक इसका कैपेबिलिटी, इतना लोड तो ये कवर कर ही लेते हैं। साथ ही साथ और यहाँ पे दिया गया है ना, और कुछ फीचर्स यहाँ पे है ही हैं। नेक्स्ट है पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम जो कि एक 120 किलोमीटर लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है, ठीक है। नॉर्मली सर्व करते हैं पिनाका लॉन्चर। पिनाका लॉन्चर के बारे में अगर थोड़ा सा देखोगे तो ये बैटल प्रोवेन है, मतलब हर एक फील्ड में, साथ ही साथ हर विदर में एक कवर कर लेते हैं, चाहे वो गर्मी हो चाहे बरसात हो, हर एक विदर में इसे डेवलप किए गए हैं, DRDO के द्वारा ही डेवलप किए गए हैं। नेक्स्ट है अब ओरेस्निक मिसाइल, क्योंकि अभी जो है रशिया ने यूज किए हैं ओरेस्निक बैलिस्टिक मिसाइल को, जो कि एक मासिव ओवर नाइट स्ट्राइक किए गए USA में, है ना। USA यूक्रेन का जब वार वहां पे हो रहे थे तो रशिया के द्वारा जो है एक मिसाइल यूज किए गए थे, उस मिसाइल का नाम है ओरेस्निक बैलिस्टिक मिसाइल, है ना। क्योंकि उसी समय से ये न्यूज में रहे हैं, क्योंकि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है एक्चुअल में इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि नॉर्मली रशियन से ही इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है,
अप्रोक्सीमेटली इसका जो रेंज जाता है वो 3000 से 5500 किलोमीटर के बीच ही जाते हैं। ध्यान रखना हाइपरसोनिक का जो स्पीड होता है वो माच नंबर 10 से ज्यादा होते हैं। और पेलोड का अगर बात करोगे तो नॉर्मली जो कन्वेंशनल या फिर जो न्यूक्लियर वार हेड का जो पेलोड होता है वही नॉर्मली इसमें भी रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा फैक्चुअल्स है याद रखोगे। अभी रिसेंटली जो है डीआरडीओ ने एक टेस्ट फाइट किए गए हैं, वो है इंडिजीनियसली मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि टॉप अटैक कैपेबिलिटी को भी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। कौन सपोर्ट करते हैं? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, ये टॉप अटैक मतलब कैपेबिलिटी है यहाँ पे टॉप लेवल को अटैक करने में, जो कि एक थर्ड जनरेशन का फायर एंड फॉरगेट टाइप का मिसाइल सिस्टम है, जिसे नॉर्मली बनाया गया है डिस्ट्रॉय के लिए। जो मॉडर्न जितना भी मेन बैटल टैंक्स देखने को मिलते हैं मॉडर्न लेवल में, जो कि मॉडर्न फैसिलिटी के साथ इक्विप होते हैं, तो उसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको बनाया गया है। और ये एक तरीके से पोर्टेबल भी है, जिसे डेवलप किए गए हैं डीआरडीओ के द्वारा, है ना। तो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किए गए हैं। इसका भी रेंज देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर के आसपास ही इसका रेंज जाता है। नेक्स्ट न्यूज है सूर्यास्त्र मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ठीक है, क्योंकि अभी जो है इंडियन आर्मी ने 293 करोड़ के यहाँ पे इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट साइन किए गए हैं। ठीक है, निबे लिमिटेड के साथ जो है इस प्रोक्योरमेंट को साइन किए गए हैं। क्या है एक्चुअल में ये रॉकेट सिस्टम? देखो, सूर्यास्त्र जो है एक्चुअल में एक फर्स्ट इंडिजीनियसली यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर लॉन्ग रॉकेट लॉन्चर है। एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये लॉन्चर ही है, नाम यहाँ पे दिए गए हैं लॉन्चर ही है, जो कि नॉर्मली सरफेस टू सरफेस को ही सबसे ज्यादा ये प्रिसीजन रखते हैं। अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर तक इसका जो है प्रिसीजन रखते हैं, जिसे नेशनल इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के द्वारा डेवलप किए गए हैं। बाकी कुछ फीचर्स यहाँ पे लिखे गए हैं। नेक्स्ट है C-29 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इंडिया का फर्स्ट मेड इन इंडिया C-295 एयरक्राफ्ट है। इसे जो है रोल आउट यहाँ पे किए जाएंगे। इसे जो है एयरबस और टाटा के द्वारा यहाँ पे बनाए गए हैं। इसके बारे में अगर देखोगे तो ये मीडियम रेंज है, ट्विन इंजन यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, मतलब उसी के साथ इसको डेवलप किए गए हैं। नेक्स्ट है जो कि है भैरव बटालियन, क्योंकि फर्स्ट टाइम भैरव बटालियन यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं 78 आर्मी डे परेड में। ठीक है, जयपुर जो है राजस्थान से बिलोंग करते हैं। जो भैरव बटालियन है लाइट कमांडो, ठीक है, टाइप है एक्चुअल में ये लाइट कमांडो स्पेशल फोर्स की कैटेगरी में इसको रखे जाते हैं। बाकी इसका नेम ओरिजिन से यहाँ पे लिखा गया है, जो कि लॉर्ड शिव जो है, गॉड शिव है, उससे इसको जो है कनेक्ट किए जाते हैं। नॉर्मली इसके द्वारा जो है हाइब्रिड वारफेयर हो गया, रैपिड रिस्पांस हो गया, टेक्नोलॉजी ड्राइवन ऑपरेशंस हो गए, इन सब के लिए जो है सबसे ज्यादा ये जाने जाते हैं भैरव बटालियन, जो कि रेगुलर इन्फेंट्री के तरह ही जो है काम करते हैं। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि एक्सरसाइज सांझा शक्ति हो गया, ये इंडियन आर्मी एंड सिविलियन एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। उसी के साथ जो है रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज है। डिजर्ट साइक्लोन सेकंड हो गया, इसे कंडक्ट किए गए थे इस साल यूएई में। फिर उसी के साथ ब्रिक्स नवल एक्सरसाइज हो गए, इसे साउथ अफ्रीका में कंडक्ट किए गए थे। और ये मल्टीनेशनल नवल ड्रिल एक्सरसाइज है। ठीक है, नवल ड्रिल एक्सरसाइज है, ब्रिक्स नवल एक्सरसाइज। फिर सागर मैत्री हो गया फिफ्थ, जो कि यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन में कंडक्ट किए गए थे, पार्टिकुलरली अगर इस ईयर का बात करें तो। फिर आते हैं अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का ये एक शिप है अमूल्य, क्योंकि एक न्यू जनरेशन अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल इसे कमीशन किए गए रिसेंटली गोवा में, जिससे जितना भी इंडिया का कोस्टल सिक्योरिटी है उसको ज्यादा से ज्यादा बूस्ट किया जा सके। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो है एक शिप का नाम है अमूल्य। अमूल्य जो कि एक क्या है, थर्ड जनरेशन का 8 अदम्य क्लास, मतलब ये जो अदम्य है ये क्लास का नाम है, उसमें एक सबमराइन या फिर एक शिप का नाम है अमूल्य। इसे डिजाइन किए गए हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। कई यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स इसमें भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि 60% जो है इसमें इंडिजिनियसली कंपोनेंट यूज किए गए हैं, मतलब इंडियन कंपोनेंट यहाँ पे यूज किए गए हैं। प्रोपोल्सन भी बहुत ज्यादा यहाँ पावर है, 3000 से यहाँ पे किलोवाट डीजल इंजन का यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसका स्पीड जो है 27 नॉट टॉप यहाँ पे स्पीड रखे गए हैं। बाकी कई ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जैसे कि वेपन एंड सिस्टम हो गया, हाई मूवेबिलिटी हो गया, रैपिड रिस्पांस हो गया सी लेवल में, इन सब चीज के साथ ये
इक्विप्ड है। अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल अमूल्य। ऑपरेशन हिंडरलैंड ब्रू, क्योंकि डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस जो रेवेन्यू इंटेलिजेंस है इसके द्वारा सक्सेसफुली डिस्मेंटल किए गए हैं मेजर इलिसिट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इन महाराष्ट्र, और इसी को यहाँ पे नाम दिए गए हैं ऑपरेशन हिंडरलैंड ब्रू। ऑपरेशन हिंडरलैंड ब्रू इसे जो है महाराष्ट्र में रन किए गए थे। जितना भी इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहे हैं या फिर ड्रग मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे बना रहे हैं इलीगल तरीके से, तो उसको कम करने के लिए एक ऑपरेशन रन किए गए थे। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हिंडरलैंड ब्रू। ठीक है, इसमें कई यहाँ पे जैसे कि बात करो BRI का बात करोगे, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसके द्वारा कई यहाँ पे ड्रग्स को सीज किए गए हैं जिसका नॉर्मली स्ट्रीट वैल्यू यहाँ पे कॉस्ट किए गए हैं 192 करोड़ यहाँ पे कॉस्ट किए गए हैं। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, क्योंकि अभी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए गए हैं कि हमें जो है एक स्टेटरी ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी यहाँ पे बनाना चाहिए, जिसके थ्रू जितना भी इंडिया का मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। नॉर्मली एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि पॉलिटी में कवर करते हैं ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, CBI हो गया, सेम उसी तरीके से यहाँ पे पोर्ट ऑफ ब्यूरो अथॉरिटी है या फिर ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी है, जो कि एक स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसे मॉडल किए गए हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के द्वारा, जो कि नॉर्मली रेगुलेट करने का काम करेंगे, कोऑर्डिनेट करने का काम करेंगे पोर्ट सिक्योरिटी में इंडिया लेवल में। ठीक है, इसे जो है नोडल मिनिस्ट्री बनाया जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट जो है एक नोडल एजेंसी रहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका सिंपल सा वही है कि रोबस्ट करना हो गया है ना, रिस्क बेस्ड फ्यूचर रेडी पोर्ट यहाँ पे बनाया जा सके। अभी जो है रिसेंटली इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस यूएस के साथ, यहाँ पे इस ऑफर को एक्सेप्ट किए गए हैं, जिसमें से MH-60R हेलीकॉप्टर को यहाँ पे कॉपरेट किए जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही न्यूज यहाँ पे याद रखोगे इसके रेस्पेक्ट में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इंडिया प्लान टू प्रोक्योर एडिशनल हेरोन मार्क सेकेंड ड्रोन, कहाँ से इसको प्रोक्योर किए जाएंगे? इजराइल से प्रोक्योर किए जाएंगे, जो कि अभी प्रोक्योर नहीं किए गए हैं। ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सब है कि इंडिया जो है प्रोक्योर करने वाले हैं एडिशनल जो हेरोन मार्क सेकेंड ड्रोन है उसको इजराइल से प्रोक्योर किए जाएंगे। ध्यान रखना है इसको मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा, जो कि नॉर्मली एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस है, अनमैन्ड व्हीकल है, जो कि नॉर्मली इंटेलिजेंस हो गया, सर्वेलेंस हो गया, इन सब में सबसे ज्यादा इसको यूज किए जाते हैं। फिर आते हैं AH-60E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। अपाचे हेलीकॉप्टर है ये, क्योंकि ये इंडियन आर्मी ने अभी रिसीव किए गए फाइनल बैच ऑफ 3 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर, अभी इंडियन आर्मी को यहाँ पे दिए गए हैं। प्रोक्योरमेंट यहाँ पे बहुत पुराना है, प्रोक्योरमेंट बहुत टाइम से हो ही गया है इसका। इसके बाद और ये कुछ न्यूज है, आई होप कि न्यूज समझ आ रहा होगा। इसका PDF एक्चुअल में जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो बाकी न्यूज को भी अपने लेवल में कवर कर सकते हो, है ना, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। चलो बाकी और कुछ न्यूज जैसे कि एक्सरसाइज यहाँ पे है, गरुड़ एक्सरसाइज हो गया 10 एडिशंस का, इसे इंडिया और इंडोनेशिया में यहाँ पे पार्टिसिपेट किए जाते हैं। हरिमाऊ शक्ति हो गया, हर साल इसको कंडक्ट करते हैं, 5th जनरेशन इस साल रहे हैं, राजस्थान में इसको कंडक्ट किए गए थे। साथ ही साथ और देखोगे तो सूर्य किरण हो गया, सूर्य किरण जो कि एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में कंडक्ट किए गए थे। उसी के साथ इकाथा एक्सरसाइज है। तेजस अभी न्यूज में रहे क्योंकि अभी जो है रिसेंटली तेजस जो फाइटर जेट है वो क्रैश हुए थे अभी, तो उसके बेस में जो है क्वेश्चन यहाँ पे आए थे, करंट अफेयर्स है। तेजस जो कि एक इंडिजिनियसली 4.5 जनरेशन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसे डिजाइन किए गए हैं, रिप्लेस किए गए हैं MiG-21 फ्लीट को रिप्लेस करके इसको जो है लाए गए थे, जो कि नॉर्मली DRDO के द्वारा इसको डेवलप किए गए थे। ठीक है, कोलैबोरेशन भी हुआ था, ऐसा नहीं कि सिंगल एक अकेले ही सबको कर दे, ऐसा नहीं था इसमें। अभी रशिया ने लॉन्च किए गए हैं लेटेस्ट न्यूक्लियर पावर सबमराइन खाबरोव्स्क, है ना, खाबरोव्स्क जो है एक यहाँ पे न्यूक्लियर पावर सबमराइन है, इसे लॉन्च किए गए थे। ठीक है, बाकी इसके बारे में लिखा गया है न्यूएस्ट न्यूक्लियर सबमराइन है, पता नहीं कितना सबमराइन यहाँ पे बनाए जाएंगे। उसके बाद हैमर हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और उसी के साथ ही साथ
सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, जो कि फ्रांस ने अभी साइन किए गए हैं ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट, जिसमें हैमर वेपन सिस्टम को यहाँ डेवलप किए जाएंगे इंडिया के लिए। हैमर का फुल फॉर्म है हाईली एजाइल मॉड्यूलर मेडिशन, है ना, मुनिशन एक्सटेंडेड रेंज, जो कि एक कॉम्बैट टेस्टेड है, प्रिसीजन यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, गाइडेड है, ईयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम है। अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर तक ये चले जाते हैं, बाकी और फीचर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट आते हैं मैन पोर्टेबल ऑटोमस अंडर वाटर व्हीकल। अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जो है इसको एक बार पढ़ना अपने लेवल में, है ना, अपने से एक बार इसको कवर करना और अच्छे से समझ आ जाएगा। साथ ही साथ जैसे कि ऑपरेशंस वाइट यहाँ पे कॉल्ड्रॉन यहाँ पे रन किए गए थे, ठीक है। ये है क्या, ऑपरेशंस वाइट कॉल्ड्रॉन, जो कि एक कोऑर्डिनेट डीआरआई एक्टिंग टारगेटिंग इलीगल मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसके बाद ये और यहाँ पे बुरेवेस्टनिक यहाँ पे मिसाइल्स हैं, मिसाइल्स जो कि इस रशिया के द्वारा अभी सक्सेसफुली टेस्ट किए गए हैं, और ये भी एक न्यूक्लियर कैपेबल बुरेवेस्टनिक मिसाइल्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं ये भी। आईएनएस माहे, जो कि फर्स्ट इंडिजिनियसली माहे क्लास एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, क्योंकि इसे न्यूज इसीलिए रहे क्योंकि अभी मुंबई में इसको रिसेंटली कमीशन किए गए हैं। इसे बिल्ड किए गए थे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। और ये जो शिप का नाम रखे गए थे मालाबार कोस्ट के रेस्पेक्ट में इसको बल्कि नाम रखे गए थे, कई इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करते हैं क्योंकि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं। फिर अंडर वाटर सर्वेलेंस हो गया, सर्च एंड रेस्क्यू हो गया, लो इंटेंसिटी मल्टी या फिर मैरीटाइम कॉपरेशन हो गया, उसी के साथ एडवांस माइन लेइंग कैपेबिलिटी हो गया, इन सब में ज्यादा इसको यूज किए जाते हैं आईएनएस माहे को। इंडियन आर्मी का 2047 का ट्रांसफॉर्मिंग रोड मैप को यहाँ पे अनवील किए गए हैं, जिसमें से टोटल 3 फेज यहाँ पे बताए गए हैं। पहला जो फेज रहेगा वो 2032 तक यहाँ पे रन किए जाएंगे, जिसमें से जितना भी यहाँ पे कैपेबिलिटीज है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, स्ट्रक्चर हो गया, ऑपरेशन रेडीनेस हो गया, इसको इम्प्रूवमेंट करने का काम करेंगे। फिर जो सेकंड फेज आएगा जो कि 2032 से 37 तक जाएगा, जिसमें से जितना भी यहाँ पे फर्स्ट डेकेड में जो ग्रोथ देखने को मिला उसको और दोबारा यहाँ पे रीइंफोर्स किए जाएंगे। फिर फाइनल स्टेप आएगा थर्ड बेस, जो कि नॉर्मली 37 से 47 तक रहेगा, जिसमें से फुली नेटवर्क हो गया, ज्वाइंट वेंटर आर्किटेक्चर हो गया, प्लस फ्यूचर वारफेयर के साथ पूरा आर्म फोर्सेस यहाँ पे इक्विप हो जाएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चीफ ऑफ जो आर्मी है उपेंद्र द्विवेदी जी, इसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं इंडियन आर्मी का 2047 ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप को, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट जो फेजेस के बेस में जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो फेजेस का नाम थोड़ा सा यहाँ पे याद रखोगे, वो ज्यादा बेस्ट है। अभी रिसेंटली यहाँ पे आईएनएस इच्छक को यहाँ पे कमीशन किए गए हैं, ठीक है, जो कि थर्ड सर्वे वेसल्स यहाँ पे लार्ज क्लास शिप है। फॉर्मली इसे इंडियन नेवी जो कोची है नवल बेस, वहां पे इसको कमीशन किए गए थे, ठीक है। बाकी इसका यूजफुल अगर देखोगे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो गया, डिजास्टर रिलीफ हो गया, मेडिकल सपोर्ट हो गया, इन सब में जो है सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं आईएनएस इच्छक को। कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे कि मालाबार कोस्ट हो गया, है ना, मालाबार एक्सरसाइज हो गया 2025 का, पैसिफिक ओशन में इसको कंडक्ट किए गए थे। मित्र शक्ति हो गया, है ना, कर्नाटका में कंडक्ट किए गए थे। विम्बेक्स हो गया, वियतनाम में कंडक्ट किए गए थे। गरुड़, है ना, गरुड़ एक्सरसाइज हो गया। उसी के साथ ही साथ अजेय हो गया, सागर कवच हो गया, है ना, सूर्य किरण हो गया। तो सूर्य किरण जो नेपाल के साथ कंडक्ट करते हैं, तो नॉर्मली इसका जो है कौन कौन देश पार्टिसिपेशन करता है इसके बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ इसका लोकेशंस पता होना चाहिए, है ना। और ऑब्जेक्टिव तो नॉर्मली इसको पता होता ही होता है क्यों इसको कवर कर रहे हैं। साथ में कि ये बायलेटरल है कि मल्टीलेटरल है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा और ज्यादा पता हो तो और बेस्ट है इस केस में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को भूलना नहीं है, पढ़ के जाओगे इसको अच्छे से। नेक्स्ट है, क्योंकि अभी जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड यहाँ पे बनाए गए हैं, जो कि एक हिस्ट्री क्रिएट किए गए हैं। कहाँ पे बनाए गए थे, मिंगला पास जो है ईस्टर्न लद्दाख, वहां पे पड़ता है। 19,400 फीट अबव सी लेवल के ऊपर यहाँ पे एक प्रॉपर रोड बनाए गए हैं बीआरओ के द्वारा, है ना। मासिव यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस देखने को मिले। यहाँ पे तेजस मार्क 1A एंड दी HTT 400, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ने अभी इसको जो है इनॉर्गुरेट किए गए हैं।
LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क फर्स्ट ए, ये एक्चुअल में ये है क्या? ये एक इंडिजिनियसली डेवलप मल्टी रोल सिंगल इंजन और सुपर सोनिक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, नथिंग एल्स। ये जस्ट एयरक्राफ्ट ही है। इसे डिजाइन किए गए हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, जिसके थ्रू अपना जितना भी ऑपरेशन है उसको प्रॉपर कंडक्ट किया जा सके। उसी के साथ हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर, जो HTT पढ़े हैं ना, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40, एक इसे भी जो है इंडिजिनियसली डेवलप किए गए थे, जिसमें से जितना भी यहाँ पे ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं उसको यहाँ पे ट्रेन किया जा सके, है ना। इसको बिल्ड किए गए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा फॉर इंडियन एयरफोर्स। पर्पस इसका सिंपल सा है कि बेसिक फ्लाइट जितना भी एयरफोर्स के जो पायलट है उसको ट्रेनिंग दिया जा सके, तो ट्रेनिंग देने के लिए इसको जो है बिल्ट किए गए हैं। किसके द्वारा बिल्ट किए गए हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट ही तो हमें एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाता है, साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करते हैं। यही पॉइंट्स ही हैं जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल करते हैं। ऑपरेशन चक्र फिफ्थ, जो कि सेंट्रल जो CBI है इसके द्वारा कंडक्ट किए गए हैं सर्च एंड, और उसी के साथ अरेस्ट भी किए गए, कई पर्सन्स के यहाँ पे अरेस्ट किए गए हैं। जो ऑपरेशन चक्र फिफ्थ है इसका मेन एम वही है, जितना भी यहाँ पे साइबर इनेबल फाइनेंशियल क्राइम्स यहाँ पे कर रहे हैं, फाइनेंशियल से रिलेटेड जितना भी क्राइम्स कर रहे हैं, जैसे कि OTP फ्रॉड हो गया, लोन ऐप स्कैम हो गया है, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हो गए, तो इन सबको, ठीक है, इन सबको यहाँ पे कम करने के लिए ऑपरेशन चक्र यहाँ पे चलाए गए थे। किसके द्वारा? CBI के द्वारा। ऑपरेशन गोल्डन शिप डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा एक मेजर इंटरनेशनल गोल्ड स्मगलिंग जो है सिंडिकेट है। इसमें सिंपल सा वही याद रखना, ये जो यहाँ पे ऑपरेशंस गोल्डन शिप चलाए गए थे ना, तो जितना भी यहाँ पे गोल्ड से रिलेटेड स्मगलिंग हो रहा है उसको कम करने के लिए इसको यहाँ पे रन किए गए थे। अभी जो है INS एंड्रोथ को कमीशन किए गए हैं, जो कि एक सेकंड एंटी सबमराइन वारफेयर है ना, सेलो वाटर वारफेयर है। इसे कमीशन किए गए हैं डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में, नवल शिप है, और ये फर्स्ट शिप है इंडिया का, जो कि INS अर्नाल है। अर्नाल फर्स्ट शिप है ना। सेकंड में जो है ये INS कौन सा आता है? एंड्रोथ आता है। और इसको भी अगर देखोगे तो 80% यहाँ पे इंडिजीनियस कंटेंट देखने को मिलते हैं। नॉर्मली इसका यूज सबमराइन में सर्वेलेंस हो गया, सर्वेलेंस के साथ सर्च एंड रेस्क्यू हो गया, कोस्टल डिफेंस हो गया, उसी के साथ लो इंटेंसिटी मैरीटाइम कॉपरेशन हो गए, तो इन सब में सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं INS एंड्रोथ को। उसके साथ नेक्स्ट जो न्यूज आता है वो है अनंत शास्त्र एयर डिफेंस सिस्टम। ये जो है इंडिजिनियसली क्विक रिडक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसे डेवलप किए गए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, साथ ही साथ कोलैबोरेशन हुआ है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। ये हाईली मोबाइल और एजाइल है। रफली इसका जो किलोमीटर में जाता है, रेंज जो जाता है वो 30 किलोमीटर के आसपास ही इसका जो है रेंज देखने को मिलता है। बस इतना ही। ड्रोन वॉल एक्चुअल में एक अभी न्यूज में रहे हैं। ड्रोन वॉल का मतलब सीधा सा है कि आर्टिफिशियल बेस्ड एक मल्टी लेयर ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, जिसको यहाँ पे एयरशील्ड बोलते हैं। एक्चुअल में ये एंटी ड्रोन प्लेटफॉर्म की तरह ही यूज करते हैं। जो ड्रोन वॉल है ना, सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, लेमन लैंग्वेज में ऐसे ही समझो। नेक्स्ट है सक्षम सिस्टम फॉर रियल टाइम काउंटर ड्रोन डिफेंस। ठीक है, सक्षम सिस्टम जो कि एक हाई इंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो कि जितना भी यहाँ पे आर्मी डाटा नेटवर्क है उसको कंट्रोल करने का काम इसके द्वारा किए जाएंगे। इसमें जितना भी वायरस आ रहा है या फिर जितना भी यहाँ पे डिटेक्ट करने का काम, ट्रैकिंग करने का काम, आइडेंटिफाई करने का काम, जितना भी हॉस्टाइल ड्रोन आ रहे हैं, है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम, ये सब सक्षम स्कीम के द्वारा, सक्षम सिस्टम के द्वारा आसानी से इसको किए जा सकते हैं। इसीलिए तो इसको लॉन्च किए गए हैं सक्षम स्कीम को। ठीक है, अगला रशिया का यहाँ पे आएगा डूम्सडे मिसाइल। देखो रशिया ने अभी जो है न्यूएस्ट न्यूक्लियर सबमराइन यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, इसके बारे में बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर जो है फ्यूजियन। देखो चाइना ने अभी कमीशन किया फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन एयरक्राफ्ट कैरियर है। कैरियर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, ट्रांसपोर्टेशन। फ्यूजियन ये थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि फर्स्ट टू इंडिजिनियसली यहाँ पे डेवलप किए गए हैं। नॉर्मली इसको जो है नेम दिए गए हैं जिसके थ्रू जो ताइवान है तो ताइवान को अपोजिशन किए जा सके, इसलिए इसको जो है यहाँ पे नेम रखे गए हैं। इसके बाद और कुछ यहाँ पे एयर बेस से रिलेटेड न्यूज हैं।
ऑपरेशन पवन हो गया, तो ऑपरेशन पवन को एक बार अपने लेवल में पढ़ सकते हैं। रशियन 500 एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, इसको भी कवर करोगे। ये सब जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो वहीं से जो है इसको कवर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, जैसे कि ऑस्ट्रा हिंद हो गया, है ना, ऑस्ट्रेलिया में इसको कन्वर्ट किए गए थे, है ना, लोकेशंस ऑस्ट्रेलिया रहे हैं। समुद्र शक्ति हो गया, विशाखापट्टनम में कंडक्ट हुआ था। कोंकण 2025 हो गया। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूरा एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को कवर करोगे, कोई नहीं भूलेगा। अग्नि प्राइम जो कि अभी रिसेंटली अग्नि प्राइम को एक्चुअल में टेस्ट भी किए हैं, टेस्ट किए गए थे, इसलिए ये न्यूज में रहे हैं। रेंज पूरा उसी के साथ इसका कैपेबिलिटी सब लिखा हुआ है। अग्नि सीरीज प्राइम का जितना भी यहाँ पे है सब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार अपने लेवल में कवर कर सकते हो। फिर आदम्य हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप आदम्य, क्योंकि इसके बारे में तो अभी तो कवर किए हैं। अभी जो है रिसेंटली कमीशंस किए गए हैं एक और न्यू बेस को, आईएनएस अरावली को, गुरुग्राम, जिसके थ्रू जितना भी इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सबको जो है बूस्ट किया जा सके। तो उसी के रेफरेंस में जो है आईएनएस अरावली को इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कमीशंस किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्र प्रदक्षिणा। इसे डिफेंस मिनिस्ट्री जो राजनाथ सिंह है, इसके द्वारा वर्चुअली एक्सपेडिशंस के तौर पर इसको यूज किए गए हैं। समुद्र प्रदक्षिणा को लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से एक एक्सपेडिशंस यहाँ पे चलाए गए थे। अप्सफा एक्ट के बारे में सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, है ना, ये न्यूज में रहे हैं तो इसके बारे में सबको पता होगा। बाकी अभी जो है रिसेंटली एक्सरसाइज कंडक्ट हुए हैं, युद्ध अभ्यास हो गया इंडिया और यूएसए के द्वारा, मैत्री हो गया इंडिया थाईलैंड के द्वारा, इसको यहाँ पे कंडक्ट किए गए थे। बाकी और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार इसको भी पढ़ के जाओगे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है, ये बिगेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन है। इसे कंडक्ट किए गए थे, छत्तीसगढ़ में कंडक्ट किए गए थे। और अदर एंटी नक्सल ऑपरेशन जैसे कि मिशन संकल्प हो गया, है ना, ऑपरेशन ग्रीन हंट हो गया, जिसे कंडक्ट किए गए थे। ऑपरेशन अखल इसे कंडक्ट किए गए थे जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अभी जो है फिर से एक और कमीशन किए गए हैं आईएनएस उदयगिरी को, विशाखापट्टनम में ही इसको कंडक्ट मतलब किए गए हैं, कमीशन किए गए हैं। बिल्ड किए गए हैं मैसगॉट डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड है, मुंबई के द्वारा इसको बिल्ड किए गए हैं। नेक्स्ट आएगा अग्नि 5 जो कि एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ठीक है, जो कि नॉर्मली 500 किलोमीटर 5000 किलोमीटर तक तो आराम से इसका रेंज चले ही जाते हैं। नेक्स्ट है अग्निशोध, है ना, अग्निशोध, क्योंकि अभी अग्निशोध को रिसर्च सेल के लिए यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसको इतने ही बस याद रखोगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में तो अभी डिस्कस किए हैं। ये जो MiG-25 फाइटर जेट याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको अभी रिप्लेस किए गए हैं, अभी डिस्कस किए थे, इसको रिप्लेस करके न्यू आया हुआ है। डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली टेस्ट फायर किए गए हैं इंडिजिनियसली एयर डिफेंस सिस्टम को, तो इसके बारे में थोड़ा सा कवर करोगे। 3 पॉइंट को याद रखना है, पहला हो गया, सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया, तो तीनों को याद रखना है थोड़ा, तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट C-2025 जो ड्रिल है, इसके बारे में थोड़ा याद रखोगे। ऑपरेशन रेनबो यहाँ पे रन किए गए थे, इसको भी यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, ध्यान रखना कि अभी जो है प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डिफेंस में स्पेशली अगर बात करोगे तो प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। जैसे कि टोटल डिफेंस प्रोडक्शन होते हैं 15590 करोड़, जिसमें से प्राइवेट सेक्टर अकेला यहाँ पे जो है 33,979 करोड़ खुद यहाँ पे हैंडल कर रहा है। 22% यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इंगेजमेंट हो रहा है इन डिफेंस सेक्टर में, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे समझना इस चीज़ को, प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बाकी कुछ एक्सरसाइज इन न्यूज़ हैं, इसको एक बार कवर कर सकते हो। तो फाइनली पूरा जो शस्त्र है अपना डिफेंस का न्यूज़ जितना भी रहे, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे इससे रिलेटेड कोई मिशंस लॉन्च किए गए हैं, हर एक पॉइंट को जो है डिटेल के साथ यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, बाकी पीडीएफ हो गया, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे मैसेज कर सकते हो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।